जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग मैथ्स में हुनर बैच जो चल रहा है हमारा, उस पे दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, एक सिंप्लीफिकेशन और एक नंबर सिस्टम। तो अब बारी आती है आगे दोस्तों, हमारा टॉपिक है परसेंटेज। क्या टॉपिक है? परसेंटेज। ये लिखा हुआ है आपके सामने कि परसेंटेज पार्ट वन। इस पार्ट वन में हम लोग आज कुछ देखेंगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज से क्या उसका यूज होता है, परसेंटेज के फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसको किस तरीके से डील करते हैं, इसकी कहाँ पे। और फिर इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज का जो इंक्रीज डिक्रीज है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हमारा कि जान लेते हैं कि प्रतिशत हमारा है क्या। ये लिखा हुआ है प्रतिशत क्या है, बताइए भाई। प्रतिशत की परिभाषा यहां पर दी गई है कि प्रतिशत एक संख्या या अनुपात है जिसे 100 के भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे परसेंटेज चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा कि 100 के भिन्न के रूप में, यदि उदाहरण, यदि आपके पास 100 वस्तुओं का समूह है, यदि आपके पास 100 वस्तुओं का समूह है दोस्तों, तो क्या कहा जाएगा? यदि आपके पास 100 वस्तुओं का समूह है और आप उनमें से 25 वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 25% वस्तुएं हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को कि जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग कि यहां पर मैंने कहा, यहां पर कहा गया है कि 1%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? प्रतिशत का मतलब, जैसे कि यहां पर लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। हिंदी में अगर जो हिंदी के छात्र होंगे वो समझ जाएंगे। प्रति माने एक, सत मीन्स 100, 100 में एक होगा वो प्रतिशत है हमारा। यानी कि सेंट माने 100 और पर मीन्स एक, मतलब एक 100 का एक पार्ट है, पूरा एक पूरा जिसको हम कंप्लीट बोलते हैं वो 100% होता है। उसमें से हमने कुछ एक पार्ट निकाल लिया। अगर एक पार्ट निकाल लेंगे तो 1%, दो पार्ट निकालेंगे तो 2%, तीन पार्ट निकालेंगे तो 3%। इसी प्रकार यानी कि 1% क्या हो गया? 1/100। 100 में से कितना भाग? एक भाग। आ गई बात समझ में? अब आगे देखते हैं वह भाग क्या होता है। भाग होता है वह संख्या, यानी गणना कैसे करते हैं? प्रतिशत हमको निकालना है किसी का, भाग बटे कुल करते हैं। कुल हमारा हमेशा क्या होता है? 100 भाग, जिसे हमको 20 निकालना है, 100 का 20 भाग, तो 20 कर दिया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा प्रतिशत? 20%। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? भाग हमारा क्या होता है? भाग वह संख्या जिसका आप प्रतिशत करना चाहते हैं, और कुल क्या होता है? संपूर्ण संख्या या समूह होता है दोस्तों। उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कक्षा में 50 छात्र हैं, उनमें से 40 पास हो गए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। कैसे बताएंगे बताइए? अगर हमसे यहां पर कह देता है क्या, यहां पर हमसे कहता है कि, ये देखते हैं अपन, हमसे कह रहा है कि आपके पास कितने? 50 छात्र हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल यहाँ पे कितने हैं? 50, जिसमें से पास कितने होते हैं? 40। तो भाइयों अभी हम लोगों ने चेक किया था कि जो भी होता है भाग, भाग कितना है इसका मतलब जो पास हुए हैं वो भाग है। टोटल कितने थे? 50 मल्टीप्लाई 100। यही तो कॉन्सेप्ट था भाइयों, बताइए आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और 20 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 80%। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, बताइए? ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखते हैं, प्रतिशत का उपयोग कहां होता है, बताइए? प्रतिशत का उपयोग कहां पर होता है भाइयों? प्रतिशत का उपयोग, जैसे कह सकते हैं, प्रतिशत के प्रकार देख लेते हैं। एक संख्या को 100 के भिन्न के रूप में व्यक्त करना साधारण प्रतिशत होता है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंक्रीज यानी कि परसेंटेज में इंक्रीज यानी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। किसी संख्या के वृद्धि को प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, और इस तरीके से, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं यहां पर दिया गया है। क्या लिखा गया है? कुछ प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। आधार हमारा क्या होता है? वह संख्या जिससे प्रतिशत की तुलना की जा रही हो। जैसे कि अगर हमसे कहा गया था कि 40 बच्चे पास हुए, तो कितने में पास हुए? 50 में पास हुए ना भाइयों।
50, यानी कि 50 जो था हमारा वो एक बेस हो गया, यानी कि आधार हो गया। उस बेस से, उस आधार में से हमने देखा कि कितने बच्चे हमारे पास हुए। तो कितने पास हुए थे 50 में से, यहां पर देखा था हम लोगों ने 40 पास हुए थे। तो ये बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा हो गया 50, और ये क्या कहते हैं, ये हमारा जो भाग है वो कितना हो गया 40। आ गई बात समझ में कि नहीं। यहां पर देखते हैं दर, यानी कि रेट। दर क्या होता है, प्रतिशत का मान होता है। अगर हमसे कोई कह दे कि 20% क्या है, तो 20% हमारा रेट है, यानी कि दर है उसकी। प्रतिशत का मान आधार का प्रतिशत होता है। आधार का प्रतिशत मतलब जो बेस होता है उतने का जो प्रतिशत निकल के आता है वही प्रतिशत का मान होता है कि नहीं। हमने ये बेस निकाला, इस बेस का 20 जो भाग है वो कितना है, 20% है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या। हाँ, यहां पर दिखा है कि भिन्न में बदलिए प्रतिशत को, किसमें, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे बताइए। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं किसको, परसेंटेज यहां पर दिया है क्या, परसेंटेज। इसको किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है हमको फ्रैक्शन में, यानी कि अगर इसको हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और इसको बोलते हैं प्रतिशत। अगर हमको प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बताइए दोस्तों। प्रतिशत यानी कि प्रतिशत, 100 में उतना भाग, तो 100 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या करना होता है, यहाँ पे नोट याद रखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100, 100 से भाग दे देते हैं भाइयों। क्या कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, 100 से भाग। जैसे कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्या क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया कि, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है, 25% को भिन्न में बदलो। 25%, ये 25% है, इसको भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, यानी कि 25 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 बटे 100 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 1/4। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 1/4 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कन्फर्म यानी सही हो जाएगा। अगला आ गया 50%। तो अगर 50% है तो भाई यहां पर देखेंगे 50/100 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। 75% है तो 75 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला आता है 10%, तो 1/10। अगला आता है 20%, तो इसका आ जाएगा आंसर 1/5। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बिल्कुल बहुत आसानी से। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमसे कोई बोल देता है, जैसे कि यहाँ पे बोल दे 12.5%, यानी कि दशमलव लगा देगा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा काम होगा कि जो 12.5 लिखा हुआ है इसको लिखा रहने देंगे, बटे में 100 कर देना है हमको, और फिर जो आपकी कैलकुलेशन होती है इनको भिन्न को सॉल्व करने की, दशमलव हटाते हैं, एक जीरो नीचे बढ़ाते हैं। 25 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 40 बार जाएगा, और फिर एक बार काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाइयों, 1/8। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे हमसे कहा जाएगा 33%। 33% का मान फ्रैक्शन में बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 33 बटे, आ गई बात समझ में। अब इसको कट रहा नहीं है तो 33/100 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या किया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 100 से भाग दे रहे थे, यानी कि 100 से डिवाइड कर रहे थे मेरे भाइयों। अब यहां पर क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहले भाग दे रहे थे तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां पे कहा गया है 1/2 को प्रतिशत में बदलो। क्या कहा गया है, 1/2 को प्रतिशत में बदलो। क्या कहा गया है, 1/2 को प्रतिशत में बदलो। तो अब यहां पर देखते हैं क्या करना है हमको, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। नोट में लिख लेंगे, जो भी बच्चे अपने नोट्स बनाने चल रहे हैं नोट्स में लिख लेंगे कि 1/2 को प्रतिशत बदलना है। क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 100 हमारा आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा, 25%। अगला आ जाएगा 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई 100
25 से जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 75%। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है भाइयों 1/5 मल्टीप्लाई 100, क्या कर देंगे 1/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा हमारे पास आंसर। और अगला क्वेश्चन आता है 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 20 बार चला जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40%। अब बताइए, देखिए यहाँ पर क्या आया, पहले का आंसर 50%, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। दूसरे का आया 25%, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तीसरे का आया 75%, हमारा ये आंसर। चौथे का 20%। अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं 40%, तो ये लो मिला दिया, ठीक 40%। आ गई बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत आसानी से बताइए, बिल्कुल कंफर्म ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहां पर अगर एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। क्या आपने सीखा? परसेंटेज था, क्या था? परसेंटेज। परसेंटेज ये लिखा है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां से यहां जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, और यहां से यहां आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये बात कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग यहां पर कि आगे क्या देखना है कि इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है, क्या इंक्रीज और डिक्रीज। ये बात आपकी समझ में आएगी कि नहीं? इंक्रीज और डिक्रीज होता क्या है, तो भाइयों यहां पर हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज क्या है। कह देगा कि हमसे कि 20% की इंक्रीज हो गया, किसी नंबर पे 20% इंक्रीज हो गया, तो पहले हमको बेस मान लेना है कि हमारे पास 100 है, ठीक है भाई। शुरुआत में बताया था ना कि 100 होगा बेस हमारा, ठीक है। तो 100 अगर हमारा बेस है, तो अगर हमको 100 में से कह देगा कि अब 20% बढ़ गया तो 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात बता दीजिए आप हम लोगों को, हमें बता दीजिए। ये बात समझ में आ गई है? अगर हमारे पास बेस 100 है, हमसे कह रहा है कि 20% कम हो गया तो 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात आप हमको बता दो बस, ठीक, क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता चला जाऊंगा, बस इतना सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। क्या ये आपको याद रखना है कि अगर जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, बेस हमको 100 मान लेना है, उसी में उतना ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? इनिशियल होता है हमारा क्या, इनिशियल एंड फाइनल। ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनिशियल हमारे पास 100 था, 20% के वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब यहां पर 100 का मान कुछ भी दिया हो, हम उसको 100 से कंपेयर कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? अब इस तरीके क्वेश्चन हम लोग कुछ देखते हैं, जैसा कि यहां पर हमसे कहा गया है एक वस्तु है, उसका मूल्य दिया गया है कितना, 200 रुपए है, और कहा गया है भाइयों कि हम 10% की वृद्धि होती है तो नया मूल्य क्या होगा। एक बार के लिए हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में मूल्य क्या होता है 100, अगर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 10% की, तो कितना हो जाएगा 110। भाइयों ये बात बताइए, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर 100 होगा तो 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 200 रुपए, यानी कि 100 का जो मान है वो 200 है, कितने गुना है, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220 रुपए। 220 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन कहा गया है एक वस्तु का मूल्य 150 रुपए है, 20% की कमी हो जाती है तो नया मूल्य क्या होगा। अच्छा यहां पर देखते हैं क्या होगा। थक गए ना, बहुत ज्यादा बोल दिया। अब देखते हैं, बहुत आसानी से करेंगे, बहुत आराम आराम से चलते चलेंगे। एक वस्तु का मूल्य हमसे कहा गया है दोस्तों 150 रुपए है, और 20% की कमी हो जाती है तो नया मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, अगर हमारे पास 100 होता, 20% कम हो गए, कितना हो जाता 80 हो जाता, लेकिन उसका मूल्य कितना है 150 है। अब कितना हो जाएगा, ये 1.5 गुना है कि नहीं है? ये आपको दिख रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है एकदम से कैसा है, तो 150 है, किसकी वैल्यू, बेस नीचे रहता है 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, एक का मान कितना आ जाएगा 3/2, तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे 3/2, यानी कि 4 तिया 12, 120 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन कहा गया है एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, बताइए, कोई बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे।
कितनी थी आज जनसंख्या? 50,000। ठीक है, हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमको क्या मान लेना है? 100। हमेशा क्वेश्चन कैसे कैसे करेंगे? 100 से करेंगे। आज 100 है, 2 वर्ष कितने परसेंट बढ़ती है बताइए? कितने परसेंट बढ़ती है? 5% की वृद्धि होती है। तो अब ये बताइए कि आज 100 है तो 5% बढ़ के 105 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाइयों? 105। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बताइए कि अगले वर्ष, ये फर्स्ट ईयर में है, अगला जब सेकेंड ईयर यहां पहुंचेंगे, सेकेंड ईयर में, तो अभी तक 100 था, तो 100 का 5 किया तो 105/100 करते थे कि नहीं करते थे? तभी तो 105 आता था कि नहीं आता था? ये बात बताइए। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? 105/100 मल्टीप्लाई 105 करेंगे। गलत कर दिया ना यहाँ पे? हाँ, अभी कितना है हमारे पास बताइए? 105 है कि नहीं है? 100 से 105 बनाया है। अब हमने 105 में से क्या करेंगे? उसके हम अभी एक और तरीका बताएंगे। वो एक होता है 105, फिर कितना परसेंट बढ़ेगा? 105/100। सही तो लिखा था यार? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये निकल के आने वाला है। ये बात समझ में आ गई? हमारा जो आंसर होगा वो क्या भाई यार, ये आएगा 105 मल्टीप्लाई 105/100। लेकिन प्रश्न में हमारा दिया गया है कि स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी भाइयों। तो ये जो कहा गया है 50,000, ये हमारे 100 की वैल्यू कितनी है? 50,000। यानी कि इसमें 5 कितने का? 50 का गुणा किया गया है। 100 से इतना पहुंचने में कितने गुणा किया गया है? 50 का। तो इस आंसर में भी हम लोग किसका गुणा कर देंगे? 50 का। 50 दूनी 100। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए? कैसे निकालेंगे बताइए? 105 इंटू 105 है कि नहीं है? 105 इंटू 105 बटे 2। अब 105 इंटू 105 कर लेंगे, बटे 2 कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए? आज जनसंख्या 5% है, प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी निकल के आ जाएगी? आ गई कि नहीं आ गई? इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास, जैसे ये दिया गया है, क्या अभी टाइप 2 देख लेते हैं, डायरेक्ट करना हो कि 50,000 आज है, ठीक, अगले साल 105 हो गई, फिर अगले साल 105 हो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 5। यहां पर हमारा कहीं गलत हो रहा था क्या पिछले? उसको देख लेंगे, ठीक है, यही आएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था? 100 मान के, शायद उसमें कुछ गलत हो गया, देख लेते हैं। 100 से कितना हो रहा था? 105। अब 105 से कितना होगा? 105 मल्टीप्लाई 105/100। यही तो होगा बताइए? यही होगा कि नहीं होगा? हाँ यही होगा यार, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 50,000। कितनी है? 50,000। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 100 से 50,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे बताइए? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई भाइयों। वो वहां पे 50 ना के 500 आएगी। तो जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमीज यानी एक शर्ट का मूल्य कितना दिया गया है? 500 रुपए। कितना कहा गया है? एक शर्ट का मूल्य 500 रुपए है, और 20% की छूट देता है। छूट का मतलब क्या होता है? 20% कम करता है। अगर आपकी शर्ट 500 रुपए की है, 100 रुपए की होती तो 20% के छूट के बाद कितना हो जाता है भाइयों बताइए? 100 रुपए की होती तो 20% के छूट के बाद 80 होता कि नहीं होता? 100 की वस्तु 80 में मिल रही, तो 500 की वस्तु कितने मिलेगी? 400 मिलेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? बिना पेन उठाए आंसर आपने लगा दिया। क्या कर दिया? बिना पेन लगाए उठाए आंसर आपने लगा दिया 400। अब अगला क्वेश्चन कहा गया है आपसे, एक परीक्षा में एक छात्र ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए। यदि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 70% मार्क्स चाहिए। ये सब टाइप वाइज मैंने कराए हैं। देखिए, एक आपका इंक्रीज का करा दिया, फिर एक डिक्रीज करा दिया, फिर एक गांव की जनसंख्या वाला क्वेश्चन करा दिया। बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से देखते रहेंगे, क्योंकि देखिए मैंने इसका एक जो टॉपिक है पूरा मतलब एक विस्तार से चैनल में करा रखा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो
पढ़े हुए हैं, बिल्कुल रिवीजन कराना है आपका, बिल्कुल पूरा कंप्लीट रिवीजन। तो अगर आप सोचते हैं कि परसेंटेज 8 से 10 दिन 15 दिन चलेगा, तो नहीं भाइयों, 2 क्लास में परसेंटेज मैं खत्म कर दूंगा आपका। तो ये जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए तो उत्तीर्ण। अभी ये देखिए 500 का पूर्णांक है, 400 नंबर प्राप्त किए, तो उसने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए, ऐसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बताइए। उसने 80% मार्क्स प्राप्त किए कि नहीं प्राप्त किए। अब कहा जा रहा है कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए 70% नंबर चाहिए, पास होने के लिए चाहिए 70% भाइयों, उसके आगे हैं कितने 80%, तो क्या छात्र पास होगा? हाँ बिल्कुल पास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं हम लोग सॉरी, यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि जो अभी जनसंख्या वाला आया क्वेश्चन, उसका क्या जनसंख्या वाले, क्या पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, क्या पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर हमसे आज वर्तमान की जनसंख्या यहां पर दे दी गई है जैसे 10,000, हमसे कह देगा कि पहले 5% बढ़ती है तो 105/100 कर देंगे, फिर कह रहा है कि 10% बढ़ती है तो 110/100 कर देंगे, फिर कहता है कि 20% बढ़ जाती है तो 120/100 कर देंगे, फिर कहता है कि 5% कम हो जाती है तो कितना हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा हमारी 1 2 3 4 पर आफ्टर 4 ईयर्स जनसंख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाइयों, बताइए। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे इसमें देखते हैं सॉरी, अगर हमसे इसमें बोल देगा कि 4 वर्ष बाद की जनसंख्या दी है, पहले की बताओ, तो पहले की x मान लेंगे और फिर यही पूरी कर देंगे, जैसे 105/100, फिर अगले वर्ष से 110 हो जाती है तो 110/100, फिर 5% कम होती है तो 95/100, फिर 5% कम होती है तो 95/100, और फाइनल में अगर हमसे कहते हैं कि 50,000 हो जाती है, तो ये बताओ सॉल्व करके इसका मान, x का मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किस टाइप के क्वेश्चन का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन का। अब आगे देखते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और होता है किसका, वो हम समझ लेते हैं, किसका किसका पासिंग मार्क्स का दोस्तों, किसका पासिंग मार्क्स का। पासिंग मार्क्स का क्या होता है बेसिक? पासिंग मार्क्स में आपसे बोलेगा कि देखिए, एक तो होता है क्या, कुछ चीजें टोटल मार्क्स जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, एक होता है ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स क्या होता है? जो आपने प्राप्त किया है, जैसे जिसने भी 10th के पेपर दिए उससे 600 में पूर्णांक होता है, जैसे 12th के पेपर आप लोग देकर आए हैं तो 500 का पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक कितने का होता है? 500 का। किसी बच्चे के 450 नंबर आ गए तो 450/500 मल्टीप्लाई 100, यही करके तो परसेंटेज निकालते हो भाइयों। कितना आ गया? 90%। ऐसे ही तो निकालते हो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे ही तो परसेंटेज निकाला जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि, क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमसे कह दे कि आपने भी एग्जाम दिया, आपके दोस्त ने भी एग्जाम दिया, अगर हमसे कोई कह देता है आपने और आपके दोस्त दोनों ने एग्जाम दिया, तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, अगर ये आप है, मान लीजिए ये आप है, ये ठीक है, ये आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त नहीं, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है। क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक, बुरा मत मानना यार, ठीक है। आपकी आपके नंबर आए, आपसे कहा गया कि आपके जो पासिंग मार्क्स थे, पासिंग मार्क्स होता है, कहा गया कि पासिंग मार्क्स 40% है, अगर 40% आप लेके आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन आप भैया, आप लगे रहे किस पे? आशिकी में। अगर आप लगे रहे आशिकी में तो आप हो गए फेल। कितने नंबरों से फेल हो गए? आप हो गए 50 नंबरों से फेल। तो आपसे क्या कहा जाएगा कि 40% से तो होना चाहिए था पास, लेकिन आपके 50 नंबर कितने आ गए? कम आ गए दोस्तों। 50 नंबर आपके कम आ गए, यानी कि 50 नंबर अगर आपको और मिल जाए, बता, एक बात समझना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना। कहा गया है कि आपके 40% चाहिए थे, ठीक है, पासिंग मार्क्स 40% चाहिए था, आपको मिलते कितने हैं मार्क्स? 40। मान लीजिए 50 आप एग्जाम में गए, आपके नंबर आए 200, ठीक है, आपके नंबर आए 200 और आप फेल हो गए 10% नंबर से। कितने नंबर से? 10% से आप फेल हो गए, 20% से फेल हो गए, चलो ठीक है, जो तुमने गए थे वही मान लेंगे। कितने नंबर से? अच्छा, 20% से फेल हो गए हो, अगर तुम्हारे 200 नंबर आए थे, 20% नंबर और आ जाए तो पास हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना, ठीक है। तो हमने आपको 20% नंबर और दे दिए। अब आती है आपकी गर्लफ्रेंड की बारी।
वो लेके आती है 400 नंबर, और 10% से क्या हो जाती है वो पास, मतलब 10% उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर आ जाते हैं। कितने नंबर ज्यादा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से? 10%। तो अच्छा बताइए, आपके कम नंबर थे तो आपके मैंने जोड़ दिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड के भाई ज्यादा है तो उसे घटा दो, क्योंकि आपको उसके बराबर आना है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास, आपके पास 100 रुपए हैं, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड के पास कितने रुपए हैं? 200 रुपए हैं, तो उसके पास 100 ज्यादा है। आप अपने में 50 ऐड कर लीजिए, उसके किससे 50 हटा दीजिए, तो बराबर हो जाओगे नहीं 150। वही करना है यहाँ पे। हम आपके पास 20% कम थे पासिंग मार्क्स से, तो आपने 20% अपने में ऐड कर लिए, उसके 10% ज्यादा थे तो उससे क्या कर दिया 10%, आप 20% ज्यादा थे तो आपने 20% क्या कर दिया, घटा दिया। क्या बहुत नाइंसाफी है कि नहीं भाई, अपने बढ़ा लिए, अपनी गर्लफ्रेंड ने घटा दिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये पासिंग मार्क्स हो गए दोनों, तो अब इनको इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे बताइए, ये 20% है, ये 20% इधर आ जाएगा तो 40% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उधर जाएगा तो 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं, 200 आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर हमसे 1% की वैल्यू पूछेगा तो वो कितना आ जाएगा 5। अब हमसे कोई भी पूछ ले, अब हमसे कोई भी पूछ ले कि पासिंग मार्क्स क्या था, तो बताइए पासिंग मार्क्स अगर हमसे कोई पूछ ले तो क्या होगा पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स हमारा ये है कि नहीं, 200 प्लस 20%। 200 प्लस 20% हमारा क्या था, पासिंग मार्क्स था। तो अब ये बताइए कि 20% है 200 प्लस 200 प्लस 20%, 1% की वैल्यू 5 है, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाइयों, 100। तो आपका पासिंग मार्क कितना आ गया, 300। ठीक है, तभी तो आपके 200 नंबर थे, तो आप 20% से कम थे। आपके गर्लफ्रेंड के 400 नंबर थे, तो यानी 100 ज्यादा थे, यानी 20% ज्यादा थे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हमसे कह देगा कि टोटल मार्क्स बताइए, क्या कह देगा, टोटल मार्क्स बताइए। टोटल मार्क्स कितना होता है हमेशा, 100%। ये याद रखने वाली बात है, अगर 1% की वैल्यू 500 है तो पूर्णांक कितना हो जाएगा भाइयों, 500। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए यहां पर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपके पासिंग मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक आता है वोटिंग वाले कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। वोटिंग वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, और एक सक्सेसिव बचता है कि सक्सेसिव मैंने कि लगातार किसने कितने बार छूट हो रही है, वो एक फार्मूला होता है, उससे करना होता है। तो ये 2-3 चीजें बची हुई हैं जो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक वस्तु 200 से बढ़कर 250 हो जाती है, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब यहां पर आप लोग गौर से देखेंगे, 200 रुपए थे आपके पास, कितने हो गए बढ़ के 250 हो गए, कितना बढ़ गया बताइए, 50। किस पर बढ़ गया, 200 पर। यही तो होता है, भाग बटे कुल, कितना भाग बढ़ गया, 50। कुल कितना था, 200। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये 2 जीरो, 25। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, 25%। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आ गई। अगला क्वेश्चन देते हैं, एक शहर की जनसंख्या 50,000 से घटकर 45,000 हो जाती है, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? अच्छा बताइए, आज 50,000 है, ठीक है, आज 50,000 है, कितनी थी 50,000, और 50,000 से अगर कम हो गए 45,000 रह जाएगी, तो कितना कम हो गई, 5,000 कम हो गई कि नहीं हो गई? अब ये जो 5,000 कम हुई है, ये किस पर कम हुई है, 50,000 पर कम हुई है कि नहीं हुई है? मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 3 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, 5 से 5 खत्म, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कर्मचारी का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 18,000 हो जाता है, कितना बढ़ गया भाइयों, 3,000 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? किस पर बढ़ गया 3,000? 3,000 किस पर बढ़ गया, 15,000 पर। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 3 पचे 15, 5 से 20 बार 20% की वृद्धि हो गई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन हल हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन हल हुआ। एक कार की कीमत 5 लाख से घटकर 4.5 लाख हो जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी बताइए भाइयों? कितने परसेंट, कितनी कम हो गई बताइए, कितनी कम हो गई? 50,000 कम हो गया कि नहीं हो गया? कितना, 50,000 किस पर कम हो गया, 500,000, यानी कि 5 लाख पर कम हो गया। परसेंटेज निकालना है, ये करेंगे, 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म, 1 से ये खत्म, 10% आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है भाई बताइए, लाइक करते चलेंगे क्लास को अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, एक परीक्षा में एक छात्र के 400 से बढ़कर 480 हो जाते हैं, कितने प्रतिशत उसके मार्क्स बढ़ गए? ये बताइए भाइयों। आपके 400 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिल गया आपको। कितना मिल गया? 80 नंबर का। भी आपने देखा होगा CHSL के नॉर्मलाइजेशन आए भाई, किसी के 40-40 नंबर माइनस हुए हैं, तो मैंने बढ़ा दिया आपके 80 नंबर। ठीक है, खुश हो जाओ यार। 400 से कितने हो गए? 480। 80 नंबर बढ़ गए किस पे? 400 पर। तो कितना परसेंटेज आ जाएगा बताइए? 20%। ये बात बताओ, आप लोगों को ये परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए होंगे। तो अब ये देखिए आपका खत्म। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरी क्लास। आज आपने परसेंटेज में क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा परसेंटेज में कि इंक्रीज डिक्रीज, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब बचता है एक वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट और सक्सेसिव। ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और इसके बाद आप लोगों को, अगर आप लोग कहेंगे तो एक MCQ की क्लास करा दूंगा, जिसमें कंप्लीट MCQ होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों का कमेंट आया तो, नहीं तो अगला टॉपिक। ठीक है, तो इस क्लास को भाई अगर समझ में आई हो आप लोगों के, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। कॉन्सेप्ट देखो समझा रहा हूं मैं अपने पूरी जान लगा के, तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप क्लास को शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लास पहुँचेगी, हमारी बात, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, जो कि हम लोग चाहते हैं। कि अगर आप लोग हमारी क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे चैनल को और आगे भेजेंगे, तो यूट्यूब की भी वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं तो वो आगे से आगे भेजे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आपका थोड़ा सा प्यार मिलता रहे। एक लाइक करने से आपको शायद नॉलेज मिल जाएगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। और ठीक है, बाकी जैसा आप लोगों को लगे वैसा कमेंट करिएगा। क्लास को अच्छा बुरा जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल दिल खोल के कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल भी किसी का कमेंट कोई डिलीट नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो आपका मन हो बिल्कुल बिंदास बोल सकते हैं हमसे। आप लोगों को डरने की बात नहीं है। किसी चीज में आप लोग डरेंगे तो भाई पीछे रह जाएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर बोलिए जो भी आपके मन में है। ठीक है, ये जो हुनर एजुकेशन है आपके हुनर को निखारता है। किसी तरीके का हुनर हो आपके अंदर, क्रिटिसिज्म का भी हुनर है अगर, तो आप उसको भी आगे लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम लोग आपका। और यही कहते हुए मैं आप ये क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।